आदमी को जा रहे हो एगो अथी है विवेक बिंद्रा, भारत के सबसे महान माने कि अथी उसको मोटिवेशनल बोलते हैं। मोटिवेशनल के मतलब होता है कि जो आपको जो है आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, मोटिवेटर बोलते हैं उसको। तो बोलता है ना कि आप जो है कोई काम करे, कम हो या ज़्यादा हो, अगर आप मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते हैं, कुछ भी कीजिए, उसको एक वीडियो बनाइए रोज, उसको यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। अरे नो होगी तो लोगों को से तो आप जुड़िएगा ना, लोग जानेंगे ना कि हाँ कोई टीचर है पढ़ा रहा है या कहीं है कि नहीं। अगर आप डाटा को ऐसे ही फ्री फायर में बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि आपकी ये कमी है। लोग देखिएगा फ्री फायर हो या कुछ कुछ हो, बेकार की वस्तुओं पर बर्बाद कर रहे हैं। 300 का सैलरी दे रहे हैं कंपनी को, वो बीच बीच महीना में जो है थोड़ा सा कुछ हुआ तो वो एथी कर देता है, क्या बोलते हैं, वो जो है बंदे कर देता है 2-4 दिन के लिए नेट। हाँ, वो कंपनी को जो है फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट भी आजकल बेचता है कि केनहू से जो है ग्राहक को क्या दिया जाए, ग्राहक को धोखा देकर कंपनी को फायदा पहुंचाए। देख लेना, बताओ कंपनी जो है 2-3 दिन के लिए हम लोग को जो है नेटवर्क बंद किया, 2-3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। आप तो निश्चिंत हो गए, चलो 2-4 दिन बाद दे दिया, लेकिन 2-3 दिन वो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया। अगर भारत में बोल रहे हैं, अपन छपरा जिला का बंद किया था, छपरा में नाइयो होगा तो लगभग जो है 8-10 लाख की जनसंख्या है, 8-10 लाख से कम तो होगा नहीं जनसंख्या। हर घर में जो है माने कि 1-2 मोबाइल स्मार्टफोन है नहीं है, लगभग जो है उसको जो है करोड़ों रुपया फायदा हुआ है, करोड़ों रुपया एक दिन में। मैंने उसको जो है ये मैंने 50-60 लाख रुपया फायदा हो रहा होगा। 4-5 दिन बंद किया तो आप समझ जा। हाँ, आई इतना 6 दिन बंद किया तो 6 दिन में मान लो कि 1-2 करोड़ रुपया तो एगो कंपनी को फायदा हुआ। जितने कितने लोग हैं, घाटा जो है मिडिल क्लास वाले को हुआ, जो दुकानदार थे, उसका नेट बंद कर दिया तो उसको कुछ फायदा ही नहीं है, दुकान बंद करके आराम से संचित है ना। और अथी हाई माने बड़े बड़े अथी बैंकों को जो है सुविधा दिया, छोटे बैंकों को जो है उसका भी नेट बंद कर दिया था, ग्राहक परेशान क्या। यानी कि यहाँ पे जो है सब उल्टा चल रहा है आजकल की सिचुएशन। देखिए, तो आपने आप को ग्रो अप करने के लिए जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप शारीरिक करिए, मेंटली कीजिए या किसी भी रूप में कीजिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कोई इसमें डाउट नहीं है कि बिना मेहनत के जो है आप जो है सोचिएगा, रात को सपना देखिएगा सुतले सुतले कि अरे हम तो सोना के सेज पर सोए ना, पता चलेगा कि लैट्रिन पर गिर गए है कि नहीं। इसमें कोई ऐसा है बिना मेहनत के कुछ होने वाली नहीं है। इस एज में अगर आप चाहेंगे कि हमको फ्री में जो है कुछ भी मिल जाए, तो फ्री में जो है आपको जो है आपसे छीन लेगा, लेकिन कोई देगा नहीं। आपका किया हुआ भी पैसा जो है रख लेगा, है कि नहीं। तो देखिए, हम लोग जो है संपूर्ण क्रांति 3rd चैप्टर ना हिंदी का, संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण 1974 में हुए बिहार में छात्र आंदोलन के नेता भी थे, है ना। बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, उसके नेता भी कौन थे, JPN जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म जो है यूपी बलिया शताब्दी सारण क्षेत्र में पड़ता है, मैंने दियरा क्षेत्र है उसी में, यूपी बलिया सारण दियरा क्षेत्र में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कितना को 2 को हुआ था, और 8 अक्टूबर 1979 को ये क्या हो गए, मर गए। 11 अक्टूबर को 1902 को जन्म लिए और 8 अक्टूबर 1979 को, यानी कि 77 साल की उम्र में ये मर जाते हैं। 77 के एज में ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके माता और पिता, माता का नाम फूल रानी था, कौन रानी, बाबा जिंजर नाम था, और पिता हर्षुदयाल जी थे। इनके माता का नाम फूलरानी और पिता क्या थे, हर्षुदयाल जी थे, है ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, कहाँ हुई, गांव में। इसके बाद जो है इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पटना कॉलेज से दी है, पटना कॉलेज और पटना कॉलेजिएट से इंटर मैट्रिक की परीक्षा ये पास किए थे। इनको शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे 1922 में, अमेरिका के गए थे। तो उन दिनों में जो वहां पे गए थे, क्योंकि उस समय जो है पैसा बहुत कम लगता था, है ना। अगर उस समय किसी को दहेज में 5 रुपया मिल जाता था तो फलानवा के 5 रुपया मिल गई, है ना। ऐसे होता था, एगो साइकिल मिल जाता था तो पूरा गांव के लोग देखने चला जाता था,
फलानवा के साइकिल मिल रही, बाप रे इतना है ना। अब तो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, मिलो तो मिला ही जाओ अपना भाई। आजकल जो है, पहले रेडियो को कनिया लेकर आ जाती थी तो सब घर के लोग देखता था, अरे तो रेडियो बड़ा बढ़िया है। आज देखिए था एलईडी बिस्तरों पर लगा लेगा, कोई इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, है ना, कोई यदि उसका नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन आया, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए 1922 में कहाँ गए थे, अमेरिका। और अमेरिका में ये शिक्षा प्राप्ति करने के लिए गए थे, तो उस समय जो है इनको जो है रहने के लिए पैसा नहीं होता था, तो ये इनके दोस्त जो है होटलों में जो है वेटर का काम करते थे, बर्तन धोते थे, ये सब काम करते थे। होटलों में ये क्या करते थे, बर्तन धोते थे और ये सब काम करके तब पढ़े थे कौन, अमेरिका जाकर। अध्यापन इन्होंने किया किस किस विद्यालय में, बर्कले विश्वविद्यालय है, ये अमेरिका में है सब, वहां पर गए तो 3-4 गो विश्वविद्यालय में ये जो है अध्यापन का काम किया। बर्कले, कैलिफोर्निया, विस्किंसन, मेडिसन विश्वविद्यालय, 3-4 गो विश्वविद्यालय में ये क्या किए, अध्यापन का कार्य किए। और लास्ट में जब ये पीएचडी करना चाहते थे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफर बोलते हैं, अगर आप पीएचडी कर लीजिएगा ना तो बिना सुई घोंपले जो है आप डॉक्टर बन जाइएगा, आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा। हाँ, एमए बीए एमए, उसके बाद पीजी पीएचडी, एमए बीए के बाद पीजी पीएचडी होता है, तो वो कर लीजिएगा ना तो आपके नाम के पहले ऐसे ही डॉक्टर लग जाएगा बिना सुई घोंपले। हाँ, आपके पास केवल पीएचडी की डिग्री होती है। तो माँ जब इसकी बीमार हो गई, इनकी किनकी, जयप्रकाश नारायण की माँ बीमार हो जाती है, तो ये जो है अमेरिका छोड़कर चले आ जाते हैं और ये पीएचडी बेचारे नहीं कर पाते हैं। ये पहली बार जेल गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में। इसके बाद दूसरा जो गए थे 1939 में, और तीसरा गए थे 1943 में, शायद ही कंफर्म न, रुक 1943 में, हाँ 2 बार ये 3 बार जेल गए थे। 1932 में पहली बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे, तो उस समय ये जेल गए थे 1932 में। कब, 1932 में जेल गए। दूसरा बार ये कब गए, 1939 में, और तीसरा 1943 में। 3-4 साल बाद तो देशवा आजाद हो ही गया 47 में, है ना। तो 3 बार ये जेल जा चुके हैं। इसका इनका प्रसिद्ध नाम जो था लोकनायक, लोग इनको प्यार से लोकनायक कहते थे, लोगों के हीरो लोकनायक। इनको जयप्रकाश नारायण को। इनका निधन 8 अक्टूबर, जन्म 11 अक्टूबर 1902, मरण जो है 8 अक्टूबर 1979 को। मर जाने के 10 साल 15 साल बाद, यानी कि 80 और 18 19 साल बाद इनको जो है भारत रत्न दिया गया। मरला पर भारत रत्न मिला जाता है, जान जाइए। जैसे हमने चूहा मारकर गोबर सुनाते कि जी जो, वही हाल इनको है। बताए मर जाने के बाद ले जाएंगे बेचारे, जिंदा में दीजिए कि कुछ उससे कुछ हो, जो नाम मिले, हाँ चलो हम जिंदा में ये काम किए वो काम किए। और मरने के बाद आपको मिलेगा परमवीर चक्र। हाँ, मर जाइएगा तो आपको जो है शहीद के रूप में परमवीर चक्र, मर गए वीर हो गए सपूत हो गए, मरलो के बाद मिलता है। जीवन में माने कि देने का कोई लक्ष्य नहीं है। देखिए LIC, जिंदा रहिएगा तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, और मर जाइएगा तो उसका 5 गुना। हाँ, अब बताइए मर जाइएगा तो मिलेगा आपको 10 लाख 15, ये कौन नीति है हो। ऐसा करो कि हाँ भाई जिंदा है तो उसमें भी कुछ दान पुण्य कर दो, तो ना जिंदा रहिएगा तो आपको कम पैसा मिलेगा, और मर जाइएगा ना तो आपको भर भर के देगा लोग। देखेगा जो कि जिंदा रहता है लोग तो खानो नहीं खिलाता है, मर जाता है तो का रसगुल्ला ठूसता है। आही दादा हमरे तो रसगुल्ला खा के मर गए। अरे तू ठूस के उनका नोटिए जाम कर दे तो मुँह ने हो, ने सांस लिया ने मरब। तो ये बात है ना कि मरे के वक्त लोग जबरदस्ती ठेलता है, काहे के खा लो तो अटक गए। तो भारत रत्न 1998 में दिया गया। कब दिया गया, 1998 में। मरने के 19 साल बाद इनको भारत रत्न मिलते है। बताओ वो से सोच रहे हो कैसा हमार सरकार बा, साला गोली मार दो इस सरकार को। 19 साल मर गए नहीं, 19 साल बाद हमारा भारत रत्न मिल रहा है। सोचिए भारत के महान महान नेताओं के बारे में। रचना देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, फिर से निर्माण। ये जो है रचना लिखे थे एक गो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनकी रचना इंग्लिश में है। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ससुर ब्रजकिशोर प्रसाद। JPN के बचपन का नाम बादल या बादल या बाउल भी इनको कहा जाता है ना। दोनों में तीनों एक है।
तीनों अब एक आदमी के निक नेम कितना गो रहता है, 50-60 गो रहता है कि नहीं। तो ये कंडीशन जो है आपका जो है इनके बारे में था, इनके बारे में जयप्रकाश नारायण के बारे में था, है ना। इनका जन्म जो है ये माँ की, अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि जयप्रकाश नारायण किसकी अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। माँ के जो है तबीयत खराब हो जाता है बेचारे का, तो ये बेचारे वहां से दूसरी का बचपन का नाम क्या था, बादल ही क्वेश्चन ऑप्शन में ज्यादा बादल देता है, बादल या बादल। तो ये जो है इनके बचपन का नाम था, है ना। जन्म जो है इनका कहाँ होता है, सिताब दिया रहा है 2 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1902 को जन्म लेते हैं, और जो है 3 दिन पहले 8 अक्टूबर 1979 को ये मर जाते हैं, है ना। मरने के 19 साल बाद भारत सरकार की नींद टूटती है, तो इनको क्या मिलता है, भारत रत्न देते हैं मरने के 19 साल बाद। किनको, जयप्रकाश नारायण। यानी कि 8 अक्टूबर 1979 को भारत के सबसे महान नेताओं में से एक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार उस समय सोए रहता है, और 19 साल बाद उनको अचानक नींद टूटता है कि हाँ, हमारा जो है देश में एक नेता था जिनका नाम जयप्रकाश नारायण था। 19 साल बाद मर जाने के बाद क्या मिलता है इनको, भारत रत्न मिलता है। धन्य हो हमारे भारत के नेता। अब देखिए ये इन्होंने जो है, अब इनमें क्या है कि इसमें जो है संपूर्ण क्रांति, ये पटना के गांधी मैदान में जो है भाषण दे रहे थे उसी समय के है कि एक बार बोले कि मेरे भाइयों या भारत के लोगों, सभी लोग जो है तालियों से इनका स्वागत करने लगा। यानी कि जो है ये बहुत ही महान है। जैसे आज हम लोग के फेकू महाराज मोदी जी हैं, एक बार कहते भाइयों बहनों बेच दो गहनों, हाँ डुबा दो अपने बाल बच्चों को, ये बोलवे करते हैं भाइयों बहनों। तो इधर से क्या, बेच दो गहनों, नौकरी तो देंगे नहीं ना, टोकरी ढोवाते रहो। तो ऐसा हमारे नेता लोग हैं। एगो पुरानका था कि 19 साल बाद भारत रत्न दे रहा है, ये जो है शुरू में सबको दे रहा है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक तथा श्रेष्ठ नेता थे। समाज के सुधार के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने जब इनको नेता चुना गया था, जयप्रकाश नारायण को जब नेता चुना गया था किसका, छात्र आंदोलन का, तो ये बोले थे लोगों से कि देख भाई हम नेता एक साथ प्रबंध भाव, भले तो उन्हीं के राय दिए, भले क्या करिए राय दी है, सब काम तो उन्हीं के कहिए कि हाँ नेताजी ये गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी है, लेकिन फैसला हम सुने तो माने ला पड़ता हो। फैसला हम सबके सुनेंगे, लेकिन हम अपना मन से करेंगे। फैसला किसका होगा, मेरा होगा। फैसला मैं दूंगा तो उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो वो जो है हम नेता नहीं रहेंगे। सब लोग माना। महात्मा गांधी से और जवाहरलाल नेहरू से ही हर हमेशा झगड़ा करते कि आप नेताजी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हंस कर जो है इनको जो है इनकी बातों को कभी बुरा नहीं मानते थे। जवाहरलाल नेहरू को ये बड़े भाई मानते थे। जवाहरलाल नेहरू को क्या मानते थे, वे जन फूल सूंघा हुआ नहाता तो नहीं था। जवाहरलाल नेहरू को जो नहाइबे नहीं करवा दे, गम के लगे तो गुलाब का फूल लगा लो, कैसा कैसा मारे हो ऊपर से जो हमें गुलाब के फूल से ठीक रहे। तो ऐसा हमारे नेहरू जी थे कि दम देखो, भारत को एक बांटने में जो है उनका काम बहुत ज्यादा हुआ। ऐसे ऐसे महान लोग कहाँ से पैदा ले लेते हैं, तेजासी लोग अच्छा होश में आ गई ना। बताओ तो गुलाब के फूल ना महकता है, क्या महकता है वो? तो देखिए पीएचडी ये नहीं कर पाया। जब ये शुरू में गए थे, पढ़ाई लिखाई तो भाई मनुष्य का एक परम लक्ष्यों में से एक है। जब तक ये माने कि पढ़ाई को ये नहीं पा पाते हैं, यानी कि एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, तो समझिए कि ये लाइफ जो है आधा अनसेटल्ड हो जाता है कि नहीं। लाइफ जो है बिना सेटलमेंट के ही अनसेटल हो जाता है, कोई ये नहीं रहता है। बेचारे ये पढ़ने गए, कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, अमेरिका गए थे पढ़ने। अमेरिका गए थे पढ़ने तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे कि
होटलों में जाकर वेटर का काम करते थे, बर्तन धोते थे। उससे जो पैसा बचता था उनसे जो है पढ़ाई का लेखन पाठन सामग्री खरीद कर पढ़ते थे। इतना करते थे तब पढ़ते थे। आजकल के लड़का के तू देखो तो सब सुविधा दे दो, सब कुछ दे दो, टाइम से अगर खाना भी दे दो, लेकिन केयर ना करो तो वो कुछ नहीं पड़ेगा। क्या एक बार थोड़ा सा घर से बाहर निकलता है तो हम आजकल के तो और डेंजर है, चाकू बंदूक लेके चलता है। हती हती लड़का गोलियां मास्टर है, गोली मार देता है। हाँ। अब रिजल्ट खराब दीजिएगा, टेस्ट लीजिएगा, रिजल्ट खराब दीजिएगा तो रास्ते में अब डराइए के जाइएगा, तो गोलियां मार देगा सर। इतना डेंजर हो गया है, खास करके तो अपना मकेर एरिया का लड़का है कि नहीं। तो देखिए ये बेचारे गए वहां पे अपनी माँ के अस्वस्थता के कारण ये क्या किए, अथी सब कुछ पढ़ रहे थे लेकिन पीएचडी जो है नहीं कर पाए। कारण क्या था? इनकी माँ बीमार हो गई। वहां से आए तो ये जो है महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में जो हुआ था उसमें शामिल हो जाते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल सॉरी जयप्रकाश नारायण। धीरे धीरे 1974 के बाद इनको जेल भी जाना पड़ता है। 32 में पहली बार ये जेल जाते हैं। किस आंदोलन के दौरान पहली बार जेल जाते हैं? 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है इनको जेल में बंद किया जाता है। अब जो है ये बेचारे जो है वहां से जो है आप क्रांतिकारी भावना से कूद जाते हैं। तब तक ले जो है कांग्रेस का राज रहता है, तो उस समय किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती है। जगह जगह पर बिजली के प्रबंध नहीं किए जाते हैं। किसानों से जो है उचित मूल्य पर जो है बीज खरीद उचित मूल्य से भी ज्यादा दाम पर बीज देता है, लेकिन कम दाम पर खरीदता है उससे अनाज को। इस सब के विषय में किसान लोग जो है दब जाते हैं, कर्ज के अथी में कोई आत्महत्या करने लगते हैं। तब तक जो है इन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दी। ये आंदोलन एक शुरू कर देते हैं जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। हाँ, जिसमें जो है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्र जो है सम्मिलित होने लगते हैं और उनका मांग रहता है ना कि बिजली व्यवस्था मजबूत हो, किसानों को जो है किसान पेंशन स्पेशल दिया जाए, वृद्धा पेंशन दिया जाता है उसी तरह से किसान पेंशन भी दिया जाए, उचित मूल्य पर इनको बिजली दर दिया जाए, है ना। ये इनको नेता चुना जाता है तो ये शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाते हैं? उचित मूल्य ना कि हमको नेता चुन रहे हो तो सब लोग हमारी बातों को मानो, सबकी बात हम सुनेंगे। कोई इलेक्शन होगा तो सब लोग ज्यादा लोग नहीं लड़ेगा, सब लोग अपना मन से एगो ऐसी चुनेगा, प्रतिनिधि चुनेगा और वही जो है उसको जिताएगा। और वह जो है अगर काम नहीं करेगा तो उसको भी मार के भगाएगा, उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा। मिलजुल कर सभी लोग जो है क्या करेगा, उसको जो है माने ऊंचे माने उसको जो है मदद करेगा ताकि जो है वो अपने गांव का विकास करे। सब लोग उसको, चाहे वो गरीब तबके को हो या अमीर तबके को, सबको मिलकर वो क्या करेगा, उसी को चुनेगा। जिसको चुनेगा सब लोग उसको मदद करेंगे और जीत जाने के बाद अगर वह काम नहीं करते हैं तो उसको उठा के फेंक देना है गराह में। ऐसा ऐसा बोले शर्त लगाया। इसके बाद महात्मा गांधी और नेहरू के विचारे से वह असहमत है। असहमत के मतलब वो कहते थे कि हाँ ये लोग जो है सही काम करते हैं, लेकिन ये खाली कहेंगे कि हम खाली मार खा के ही स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे तो ये ऐसा बात हम ना मानेंगे। मारेगा उसको दूल्हा धरेबो करेंगे। क्या है, हमारे पास खून नहीं है? हमारा घर में आकर कोनो हमरे से कहेगा क्या कि हम तोरे के रहे ना देंगे तो क्या करेंगे? पीटेंगे नहीं? वाह, हम तू नरम दर और हम गरम दर बानी। गोली तू गोली मारेगा तो एगो मारेगा तो हम 5 गो मारेंगे, छीन छीन के और तोरे गोलियां मारेंगे, लेकिन मारेंगे। ऐसा बात है कि नहीं? तो ये जो है आप जयप्रकाश नारायण है, ये विद्यार्थियों से भी इनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। वे कहते हैं ना कि विद्यार्थी भी राजनीतिक में भाग ले। क्यों? क्योंकि आने वाले समय का भी विद्यार्थी क्या है, देश का भविष्य। अगर वो अभी से राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो वो भली भांति राजनीति को नहीं समझ पाएंगे और देश का विकास नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या थे। तो वे क्या कहते थे? आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के विचार यह थे कि वे लोगों से कहते थे, जो इनको नेता चुने था, कि मैं सबकी सुनूंगा, सब लोगों से सलाह लूंगा, लेकिन फैसला क्या होगा, अंतिम फैसला मैं सुनूंगा और सभी लोग को मानना पड़ेगा। तब ही मैं क्या करूंगा, आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण बापू और नेहरू की किस विशेषताओं का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है?
है ना। तो बापू और नेहरू के माने कि सबसे बढ़िया विशेषता था ना, ये लोग कुछ भी बोलता था तो वो गलत नहीं नहीं इनको डांटते थे, हंसकर मुस्कुरा कर उसको शांत कर। तो कहते हैं कहा कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू और नेहरू के विचारों का उल्लेख किया है और कहते हैं कि हम जब नौजवान थे तब उस जमाने में यह जरूरत होती थी कि हम लोग बापू के सामने कहते थे कि हम नहीं मानते बापू यह बात। किसी को जरूरत का मतलब हिम्मत नहीं होती थी कि हम महात्मा गांधी से कहेंगे कि हाँ हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आप गलत कर रहे हैं, हम लोग बोल देते थे। लेकिन बापू की विशेषता यह थी कि इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। हम लोग बोलते भी थे कि अब इस बात नहीं मानेंगे तो भी वो बुरा नहीं मानते थे। जबकि नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि वे उनको बड़ा भाई मानते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण बड़ा भाई मानते थे और प्रेम भी करते थे, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करते थे। आलोचना का मतलब उनको गलत भी ठहराते थे कि आप गलत कर रहे हैं, है ना। और लेकिन उनके साथ जो मतभेद था वो परराष्ट्र की नीतियों का, कह रहे कि गलत नीति बनाते थे उससे हम मतभेद करते थे, लेकिन उनके साथ व्यवहार अच्छा ही करते थे। अब संघर्ष समिति के मतलब कि जो लोग जो है राजनीति में भाग लेते हैं उनके से इनकी जो है कुछ अपेक्षाएं थी। अपेक्षा मतलब आशा थी। आशा यह थी कि वो कहते थे कि सभी लोग मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें, है ना। वे कहते थे कि संघर्ष समिति मिलकर, संघर्ष जो लोग लड़ रहे हैं सब लोग नहीं लड़े, क्या करे, एक व्यक्ति लड़े। आज सब लोग उन्हीं को चुने जिनको मन हो, लेकिन एक के व्यक्ति को चुनो और उसको ही उम्मीदवार बनाओ। दूसरा पॉइंट कहता है कि खड़ा किया गया उम्मीदवार अगर जीत जाए तो उसके कार्यक्रम पर नजर रखे। अगर हम लोग खड़ा किए हैं, अगर जीत जाए वह, तो उसके कार्यक्रम, वो जो काम कर रहे हैं उस पर नजर रखे। अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उसको हटा दो। एक और पॉइंट है कि अगर कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। अगर गलत आप नीति लगा रहे हैं तो आपको क्या करे, आप उसको इस्तीफा दिलवाइए जल्दी, है ना। और कहते थे कि आप लोग संघर्ष समिति है तो आपका यही नहीं काम है कि आप केवल संघर्ष करें, समाज का कल्याण भी आप करें, ये मेन है। अच्छा, एक और है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है। चुनाव के सुधार के लिए अब आजकल देखो चुनाव होने से पहले ही सब लोग उधर मीटिंग करके सेटिंग कर लेता है कि नहीं। तो जयप्रकाश नारायण के कुछ सुझाव थे। सुझाव क्या थे? तो चुनाव को पद्धति में आमूल परिवर्तन, चुनाव की जो पद्धति है उस समय की पद्धति दूसरी थी, उसको परिवर्तन लाइए। अमेरिका में ना सामने सामने वोट गिराया जाता है, आपको गलत लगे चाहे सही, प्रत्यक्ष है। हम लोग के यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और यहाँ पर जो है आप सीधे नहीं चुन सकते, नहीं तो कल जो है होगा कि आपको गांव से भी निकाला जा सकता है कि नहीं। तू फलाना हमरा के वोट नहीं दिले, चल तू हमरा रास्ता में तोरा के आज खलासे कर दे, है कि नहीं। लेकिन ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कारण है। अप्रत्यक्ष में क्या है कि सीधा दिखाता है, फोटो जो आपको वोट देगा ना उसका फोटो रहता है। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट जो है आप वोट गिराने गए, आपको जो है फोटो आपका आ जाएगा, उग जाएगा, और जो है हाँ फलना जो है आपको वोट दिया, सामने सामने लोग देता है। अमेरिका में यही होता है। उसमें जो है 2 साल का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा, दो बार बनेगा, तीसरा बार नहीं बनेगा। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तीसरा बार में, आप जान जाइए। इसके बाद चुनाव पर होने वाले खर्च कम करे। कहते थे कि जितना खर्च हो रहा है चुनाव पर उसको क्या करे, कम करे। आजकल देखो तो खर्च अधिक होता है कि नहीं। इसके बाद गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास कराए। गरीबों से कहे कि आप भी चुनाव में भाग ले। आजकल गरीब के कोनो अथी है, चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। सब लोग कहे कि हाँ हाँ तोरे के वोट देबू, जब वो सब खत्म तो काम खत्म। हमने भी के एगो अथी सड़कवा पर नगीना पंडित है, सब लोग कहा कि चुनाव लड़, जब खड़ा हो गए मुखिया से ना तो कोनो वोट नहीं दिया। वैसा बताओ, बेचारा सेव बनिया 2-4 गो समोसा बेच के 500 रुपया कमा लेता था, वो लेके डुबा दिया सब। खैबो किया जब अब जो है मुखिया जी, तो अब खुल के तब बैंक हमको मुखिया जी का लो भाई 2 गो समोसा खा ला, काम खत्म। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपनी प्रतिनिधियों पर अंकुश होना।
चुनाव अगर किया, मत हम वोट दिए तो जो प्रतिनिधि जीता है उसको कहिए कि आप जो है ईमानदारी से काम करें, है कि नहीं। तो ये सब जो है आप लोग का क्वेश्चन आंसर है। एक बार देख के अपन काम खत्म कर लीजिए। लिखाया बाद में केवल ऑब्जेक्टिव चलेगा, सब्जेक्टिव जो है लास्ट में इसको रख दो।